बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब अपने प्यारे सतगुरु से मिलने की इस पावन यात्रा पर चल रहे हैं। कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, कोई गिरकर संभल रहा है, कोई आंसुओं के साथ पुकार रहा है। हमारी मंजिल साफ है, अपने सच्चे घर सचखंड तक पहुंचना। लक्ष्य भी सही है, दिशा भी सही है, फिर भी मन में कभी कभी एक हल्का सा संदेह उठता है। हम कहाँ तक पहुँचे? क्या हमारी रूहानी तरक्की हो भी रही है? क्या हमारा भजन सिमरन सचमुच सतगुरु तक पहुँच रहा है? हम में से बहुत से संगत वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, पर जब अकेले बैठते हैं तो दिल पूछता है, इतने साल हो गए, फिर भी भीतर वैसी शांति क्यों नहीं उतरी? मन अभी भी वैसा ही चंचल क्यों है? जीवन में वो बदलाव क्यों नहीं आया जिसकी आस थी? कभी लगता है शायद हमारी करनी में कमी है, शायद हमारी पुकार में दम नहीं है। संगत जी, जरा ठहर कर सोचिए। समस्या भक्ति की मात्रा में नहीं है, समस्या उसकी गुणवत्ता में है। हम रोज नाम तो जपते हैं, पर क्या हमारा मन भी उसी में डूबा होता है? क्या जपते समय दिल भी कांपता है? क्या आंखें भीगती हैं? क्या भीतर से सच्ची तड़प उठती है? मान लीजिए आप एक अत्यंत स्वादिष्ट मिठाई बना रहे हैं, उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, शुद्ध घी सब कुछ डाल दिया, पर यदि उसमें चीनी ही ना हो तो क्या वह मीठी लगेगी? नहीं ना। उसी तरह भक्ति में चाहे कितनी भी माला फेर लें, कितने भी पाठ कर लें, कितनी भी बार नाम जप लें, यदि उसमें प्रेम और भाव की चीनी नहीं घुली तो वह भक्ति मीठी नहीं बनेगी, वह आत्मा को तृप्त नहीं करेगी। सिर्फ होंठों से नाम लेने से कुछ नहीं होता। नाम को तो दिल की धड़कनों में बसाना पड़ता है। जब तक नाम जप में सच्चा प्रेम नहीं जुड़ता, जब तक भीतर से आह निकलकर पुकार नहीं बनती, तब तक भक्ति सूखी रहती है, और सूखी भक्ति मन की कठोरता को नहीं पिघलाती। संगत जी, आज की यह चर्चा बहुत ही सुंदर और जीवन बदलने वाली है। जो अंत तक जुड़ेगा वह अवश्य समझ पाएगा कि अपने सिमरन भजन को मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे अपनी भक्ति को ऐसा बना दें कि वह हमें प्रभु के रंग में पूरी तरह रंग दे। जब प्रेम की सच्ची आग जलेगी तब दूरी मिट जाएगी और फिर लगेगा सतगुरु कभी दूर थे ही नहीं, वे तो हर सांस में साथ थे। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सच्ची भक्ति वह है जिसमें न अहंकार होता है, न दिखावा, सिर्फ निर्मल समर्पण होता है। जब हम भगवान को पाने की चाह से नहीं, बल्कि उन्हें प्रसन्न करने की भावना से नाम जपते हैं, जब हम मांगने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद देने के लिए भक्ति करते हैं, तभी वह भक्ति फल देती है। ऊपर गिनती नहीं होती, गहराई देखी जाती है। मालिक यह नहीं देखते कि कितनी माला की, बल्कि यह देखते हैं कि कितने प्रेम से की। यदि हम रोज 2-3 घंटे भी जप करें, सुबह अलार्म लगाकर बैठ जाएं, पर मन इधर उधर भटके, दिल खाली रहे और जप केवल आदत बन जाए, तो वह यांत्रिक साधना है, जीवंत भक्ति नहीं। जल्दी उठ जाना ही साधना नहीं, लंबा समय बैठ जाना ही उपलब्धि नहीं। जरूरी है कि जपते समय दिल भी जुड़े, आंखें भी नम हो, भीतर से सच्ची पुकार उठे, मालिक मैं आपका हूं। कम जपे पर प्रेम से जपे तो अधिक फल देगा, अधिक जपे पर बिना भाव के करें तो भीतर खाली ही रहेगा। प्रेम वह अग्नि है जो भक्त और भगवान के बीच की दीवार जला देती है। जैसे सोना और उसके आभूषण अलग दिखते हैं, पर तत्व एक ही होता है, वैसे ही प्रेममयी भक्ति में मैं पिघलने लगता है, और जहां मैं समाप्त होता है वहीं वो प्रकट होता है। इसलिए स्वयं से पूछिए, क्या मैं नाम गिन रहा हूं या नाम में डूब रहा हूं? क्या मैं समय पूरा कर रहा हूं या दिल से जुड़ रहा हूं? याद रखिए, मालिक को शब्दों की संख्या नहीं, हृदय की सच्चाई चाहिए। भक्ति लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। संगत जी, जब भक्ति में प्रेम का संचार हो जाता है तो वह मात्र साधना नहीं रहती, वह मिलन बन जाती है, और यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। सच्चे प्रेम के जुड़ते ही भक्त और भगवान के बीच की दूरी स्वतः मिटने लगती है।
जैसे सोना और उसके आभूषण रूप भले अलग अलग दिखें, पर तत्व एक ही होता है, वैसे ही प्रेम जागने पर भक्त और परमात्मा तत्व में एक हो जाते हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें लहरें अलग आकार लेती हैं, पर उनका अस्तित्व समुद्र से ही है। यदि लहर स्वयं को अलग माने तो वह भ्रम है। उसी प्रकार जब प्रेममयी भक्ति जागती है तो मैं और वो का भेद धीरे धीरे गलने लगता है। पर संगत जी, यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। हम नाम जपते हैं, गुरु का ध्यान भी करते हैं, पर क्या हमारे भीतर उनके प्रति सच्चा निष्कपट प्रेम है? कई बार नाम जप अपनी धुन में चलता रहता है, ध्यान एक अलग क्रिया बन जाता है और मन किसी और दिशा में भटकता रहता है। अंदर एकता नहीं बन पाती, जप क्रिया बन जाता है, अनुभव नहीं। इसलिए भक्ति में विचार, भावना और चेतना की पूर्ण एकता आवश्यक है। गुरु और शिष्य के बीच न संदेह रहे, न तुलना, न अहंकार, क्योंकि जहाँ ये है वहाँ दूरी बनी रहती है। प्रेम का अर्थ है पूर्ण समर्पण। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। जब शिष्य का मन, बुद्धि और भाव पूर्णतः गुरु में विलीन हो जाते हैं, तब भक्ति जीवंत हो उठती है। तब जप और ध्यान अलग अलग अभ्यास नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाते हैं। याद रखिए, भक्ति का लक्ष्य केवल नाम जपना नहीं, बल्कि हर दूरी को मिटाना है। जहाँ कोई गैप नहीं रहता, वहीं सच्ची एकता प्रकट होती है और वहीं प्रेम अपने चरम पर पहुँचता है। इसीलिए आज से केवल नाम न जपे, नाम में डूब जाएं। केवल गुरु को याद न करें, गुरु में समा जाएं। यही प्रेम भक्ति का सार है, जहाँ भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। संगत जी, सच्ची भक्ति क्या है? जब हम नाम जप कर रहे हों और उसी क्षण गुरु को परमात्मा स्वरूप मानकर पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास से उनका ध्यान कर रहे हों, वही सच्ची भक्ति है। सिर्फ नाम अलग से जपना और गुरु को अलग से याद करना, यह पूर्णता नहीं है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब नाम और गुरु एक अनुभव बन जाएं। जब हम नाम जपते समय यह अनुभव करें कि यह नाम मुझे मेरे गुरु ने दिया है, यह नाम ही उनका स्वरूप है और गुरु ही परमात्मा का जीवंत प्रकाश है, तब जप में शक्ति आ जाती है। तब जप केवल शब्द नहीं रहता, वह मिलन का माध्यम बन जाता है। संगत जी, मैंने स्वयं देखा है, जब गुरु संगत में आते हैं तो कितने भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। कोई रोने लगता है, कोई हाथ जोड़कर कांपने लगता है, आंखों से आंसू अपने आप बहते हैं। वह दिखावा नहीं होता, वह हृदय की गहराई से उठी हुई प्रेम की लहर होती है। यह भाव, यह अपने आप उमड़ता हुआ प्रेम, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। सोचिए, जब केवल गुरु के दर्शन से हृदय इतना भर जाता है, तो अगर वही प्रेम हम नाम जप में ले आए तो हमारी साधना कितनी गहरी हो जाएगी। संगत जी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भाव अपने आप प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ साधना सूखी और कठोर लगती है। सच्ची भक्ति में बनावट नहीं होती, उसमें तर्क नहीं चलता, उसमें हिसाब नहीं चलता, वहाँ केवल हृदय बोलता है। तो आज से जब भी नाम जपें, ऐसा जपें जैसे गुरु सामने बैठे हों, ऐसा जपें जैसे आप उनके चरणों में बैठे हों, ऐसा जपें जैसे हर नाम के साथ आप उनसे मिल रहे हों। जब नाम और गुरु एक हो जाएं, जब जप और प्रेम एक हो जाएं, तभी भक्ति एक जीवित अनुभव बनती है और संगत जी, वही अनुभव हमारे जीवन को बदल देता है। संगत जी, यह समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम यह जान सकें कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ खड़े हैं। साधना भक्ति, सबसे पहला स्तर है साधना भक्ति। यह वह भक्ति है जो नियमों और अनुशासन के अनुसार की जाती है, जैसे रोज एक निश्चित समय पर बैठना, माला करना, पाठ करना, आरती करना। इसमें विधि होती है, नियम होते हैं, अनुशासन होता है। यह गलत नहीं है, बल्कि यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन इसमें अक्सर भाव कम और नियम ज्यादा होते हैं। व्यक्ति सोचता है, मुझे इतना समय पूरा करना है, इतनी माला करनी है, यह भक्ति जरूरी है, पर अभी यह प्रारंभिक अवस्था है। भावना भक्ति दूसरा स्तर है। भावना भक्ति, यहाँ केवल नियम नहीं बल्कि दिल भी जुड़ने लगता है। व्यक्ति कर्तव्य समझकर नहीं बल्कि श्रद्धा से भक्ति करता है। उसमें संवेदना होती है, सम्मान होता है, अंदर से जुड़ाव महसूस होता है। यह साधना भक्ति से एक कदम आगे है।
यहाँ जप केवल क्रिया नहीं रहता, उसमें भावना शामिल हो जाती है, प्रेम भक्ति। और अब आता है सबसे उच्च स्तर, प्रेम भक्ति। संगत जी, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ नियम भी पीछे छूट जाते हैं और कर्तव्य का भाव भी पीछे रह जाता है। यहाँ केवल प्रेम बचता है। प्रेम भक्ति में भक्त अपने इष्ट या गुरु को इतना प्रेम करता है कि वह हर जगह वही दिखाई देने लगते हैं। हर जीव में गुरु का अंश दिखता है, पूरा संसार गुरु का रूप लगने लगता है। यहाँ भक्ति प्रयास नहीं रहती, यह स्वभाव बन जाती है। जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम करने के लिए नियम नहीं बनाने पड़ते, वह स्वाभाविक है। उसी तरह प्रेम भक्ति में जप स्वाभाविक हो जाता है, स्मरण अपने आप चलता रहता है। संगत जी, प्रेम भक्ति में भक्त और गुरु के बीच कोई दूरी नहीं रहती। भक्त जहाँ देखता है उसे वही स्वरूप दिखाई देता है। पूरा ब्रह्मांड उसे अपने प्रिय गुरु या इष्ट का विस्तार लगता है। यही अंतिम अवस्था है जहाँ साधना मिलन बन जाती है, जहाँ जप प्रेम में बदल जाता है और जहाँ भक्त स्वयं को भूलकर केवल गुरु में ही जीने लगता है। तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम केवल साधना भक्ति में हैं या भावना भक्ति तक पहुँचे हैं, या हम प्रेम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? संगत जी, लक्ष्य प्रेम भक्ति है, क्योंकि वहीं से सच्चा एकत्व शुरू होता है। संगत जी, हमने साधना भक्ति, भावना भक्ति और प्रेम भक्ति की बात की, लेकिन क्या यह सब केवल हमारे प्रयास से संभव है? क्या केवल हमारी मेहनत से हम उस प्रेम भक्ति तक पहुंच सकते हैं? सच कहूं तो नहीं। संगत जी, इतनी गहरी भक्ति, इतना पूर्ण मिलन, इतना प्रेम, यह केवल अपने बल से नहीं आता। यह सब गुरु कृपा से ही संभव होता है। हम प्रयास कर सकते हैं, हम नियम निभा सकते हैं, हम जप कर सकते हैं, लेकिन प्रेम का सागर तो वही खोलते हैं। गुरु ही वह दीपक हैं जो हमारे भीतर भक्ति की लौ जलाते हैं। गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु ही हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है। केवल शब्द नहीं, बल्कि समर्पण है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन संगत जी, जहाँ मैं आता है वहाँ रुकावट आ जाती है। आध्यात्मिक उन्नति का असली द्वार तब खुलता है जब हम स्वीकार करते हैं, कुछ भी मेरा नहीं, सब आपकी कृपा है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु बिना भक्ति सूखी है, गुरु बिना मार्ग स्पष्ट है। वही हमें पकड़कर चलाते हैं, गिरने से बचाते हैं, प्रेम का अर्थ समझाते हैं। वही हमें दिखाते हैं कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, यह हृदय की पूर्ण समर्पण अवस्था है। संगत जी, हम अपनी तरफ से कदम बढ़ाएं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला हाथ गुरु का ही होता है। हम नाव में बैठ सकते हैं, लेकिन पार लगाने वाला खेवैया वही है। इसलिए भक्ति में सबसे बड़ा आधार है गुरु पर विश्वास और उनकी कृपा की याचना। जब गुरु कृपा करते हैं तो साधना भक्ति, भावना भक्ति में बदलती है और भावना भक्ति प्रेम भक्ति में खिल उठती है। याद रखिए, हम प्रयास करते हैं, परंतु पूर्णता उनकी कृपा से ही आती है, और जहाँ गुरु की कृपा बरसती है वहाँ भक्ति अपने आप गहरी होती चली जाती है। संगत जी, अब मैं आपसे प्रेम भक्ति के भीतर की 3 अवस्थाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेम भक्ति भी एक ही क्षण में पूर्ण नहीं हो जाती, वह भी धीरे धीरे गहराती है। पहली अवस्था साकार गुरु से प्रेम। सबसे पहले भक्त को गुरु के साकार स्वरूप से प्रेम होता है। वह उनके दर्शन से आनंदित होता है, उनकी वाणी सुनकर भाव विभोर हो जाता है। उसे लगता है यही मेरे परमात्मा का जीवंत रूप है। यहाँ भक्त समझने लगता है कि गुरु कोई साधारण देह नहीं है, वे उस निराकार प्रभु का साकार प्रतिनिधित्व हैं। उनके चरणों में बैठना, उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करना, यही उसके लिए भक्ति बन जाता है। यह प्रेम शुरुआत है, लेकिन बहुत पवित्र शुरुआत है। दूसरी अवस्था निराकार में गुरु का दर्शन। धीरे धीरे जब प्रेम गहराता है तो दृष्टि बदलने लगती है। अब भक्त केवल गुरु की देह तक सीमित नहीं रहता, उसे हर जीव में गुरु का अंश दिखने लगता है। हर चेहरे में वही प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसे समझ आता है कि गुरु केवल एक शरीर नहीं है, वे उस निराकार परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहाँ मैं और दूसरा का भेद मिटने लगता है।
अपना पराया खत्म होने लगता है, सब में वही दिखाई देता है। संगत जी, ये अवस्था बहुत ऊंची है। यहाँ द्वैत टूटने लगता है। तीसरी अवस्था, निरंतर प्रेम में डूब जाना। और फिर आती है तीसरी और सबसे गहरी अवस्था। यहाँ भक्त हर समय भक्ति में डूबा रहता है। उसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम अपने आप चलता रहता है। दिल और दिमाग में हर पल वही बसते हैं। यह अवस्था ऐसी होती है जैसे कोई प्रेम में मतवाला हो गया हो। दुनिया का काम चलता रहता है, लेकिन भीतर लगातार उसी का स्मरण होता रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते नाम की धारा भीतर बहती रहती है। यहाँ भक्ति प्रयास नहीं रहती, यह श्वास बन जाती है। संगत जी, यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ भक्त का जीवन ही भक्ति बन जाता है, जहाँ हर क्षण उसी की उपस्थिति का अनुभव होता है। तो हमें घबराना नहीं है कि हम अभी किस अवस्था में हैं। हमें बस प्रेम बढ़ाना है, समर्पण बढ़ाना है और गुरु कृपा की याचना करनी है। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो साकार से निराकार तक की यात्रा स्वयं पूरी हो जाती है और अंत में भक्त प्रेम में इतना डूब जाता है कि वही उसका स्वभाव बन जाता है। संगत जी, शुरुआत में हम गुरु को एक अलग देह के रूप में देखते हैं, सामने बैठे हुए, चलते फिरते, बोलते हुए। हम उनसे प्रेम करते हैं, उनके दर्शन से आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेम गहराता है, हमारी दृष्टि बदलने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है गुरु केवल एक शरीर नहीं है, उनका जो दिव्य तत्व है वह हर जगह व्याप्त है। संगत जी, यही वह परिवर्तन है जहाँ गुरु वहाँ से गुरु हर जगह की यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे हम हर प्राणी में वही प्रकाश देखने लगते हैं। किसी की आंखों में करुणा दिखे तो लगता है गुरु मुस्कुरा रहे हैं। किसी की पीड़ा दिखे तो लगता है गुरु पुकार रहे हैं। यह दृष्टि बाहर से भीतर और फिर भीतर से सर्वत्र फैल जाती है। और जब ऐसा होता है तो अपने पराये का भाव मिटने लगता है। यह मेरा है, यह दूसरा है, यह भेद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। संगत जी, जब हृदय में गुरु का प्रेम भर जाता है तो वह सीमित नहीं रहता, वह फैलता है परिवार से आगे, समाज से आगे, पूरी सृष्टि तक। भक्ति तब व्यक्तिगत नहीं रहती, वह सार्वभौमिक हो जाती है। हृदय संकीर्ण नहीं रहता, वह विशाल हो जाता है। जहाँ पहले हम केवल अपने लिए सोचते थे, वहाँ अब हर जीव के लिए करुणा जागती है। जहाँ पहले तुलना थी, वहाँ अब स्वीकार है। जहाँ पहले द्वेष था, वहाँ अब प्रेम है। यही प्रेम भक्ति का विस्तार है, जहाँ अंतर मिट जाते हैं, जहाँ भेदभाव समाप्त हो जाता है, जहाँ हर चेहरा उसी का चेहरा लगने लगता है। संगत जी, जब दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है तब संसार बदलता नहीं, हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है। और वही असली आध्यात्मिक क्रांति है। भक्ति का अंतिम रूप यही है, जहाँ हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें पूरा जगत समा जाए और हर जगह केवल वही एक दिव्य तत्व दिखाई दे। संगत जी, अब हम प्रेम भक्ति की उस अंतिम और सर्वोच्च अवस्था पर आते हैं, जहाँ भक्त का मन 24 घंटे उसी में डूबा रहता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति हर समय जोर जोर से नाम जपता ही रहे या होंठ लगातार चलते रहें। नहीं, यह अवस्था बाहरी जप से आगे की है। यह निरंतर स्मरण की अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम करता है तो क्या वह हर समय उसका नाम बोलता रहता है? नहीं। लेकिन क्या उसका स्मरण दिल से जाता है? नहीं। वह काम भी करता है, लोगों से भी मिलता है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, पर भीतर कहीं ना कहीं उसका प्रिय बसा रहता है। संगत जी, यही स्थिति प्रेम भक्ति की है। भक्त संसार के सारे काम करता है, परिवार, नौकरी, समाज सब चलता रहता है, लेकिन भीतर एक धारा निरंतर बहती रहती है। एक हल्की सी मिठास, एक उपस्थिति का अनुभव, एक गहरा जुड़ाव जो कभी टूटता नहीं। यह अवस्था प्रयास से नहीं आती, यह प्रेम के परिपक्व होने से आती है। जब प्रेम गहरा हो जाता है तो स्मरण स्वाभाविक हो जाता है, नाम श्वास की तरह हो जाता है, बिना कोशिश के चलता रहता है। और संगत जी, यही निरंतर प्रेम भीतर एक अद्भुत संतोष और आनंद भर देता है। ऐसा आनंद जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर भीतर का संबंध अटूट रहता है।
यही है भक्ति में निरंतर लीन रहना, जहाँ दिल हर पल उसी के साथ जुड़ा रहे, जहाँ प्रेम एक क्षणिक भावना नहीं बल्कि जीवन की स्थायी अवस्था बन जाए। और जब ये अवस्था आ जाती है तो साधक को कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं प्रेम और उपस्थिति में पूर्ण हो चुका होता है। संगत जी, यही प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है। निरंतर स्मरण, निरंतर प्रेम और भीतर अटूट आनंद। संगत जी, भक्ति में बाहरी वैभव नहीं देखा जाता, भक्ति में प्रेम देखा जाता है। पहला उदाहरण श्री कृष्ण और विदुर जी। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उनके लिए राजसी भोजन की भव्य व्यवस्था की। सोने चांदी के बर्तन, तरह तरह के व्यंजन, पूरा राजसी सम्मान। लेकिन श्री कृष्ण वहां नहीं गए, वे गए विदुर जी के घर। विदुर जी का घर साधारण था, न कोई राजसी ठाठ, न विशेष पकवान। कहते हैं विदुरानी प्रेम में इतनी डूब गईं कि केले छीलकर छिलके ही कृष्ण को खिलाने लगीं और कृष्ण मुस्कुराकर खा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम था, वहां दिखावा नहीं, हृदय था। दूसरा उदाहरण प्रभु राम और शबरी। शबरी एक साधारण भीलनी थी। उसने वर्षों तक प्रभु राम की प्रतीक्षा की। जब राम आए तो उसने प्रेम से बेर खिलाए। हर बेर पहले खुद चक्कर देखती कि कहीं खट्टा ना हो, फिर प्रभु को देती। बाहरी नियम से देखें तो यह अनुचित था, लेकिन प्रभु ने प्रेम देखा और वे बेर बड़े आनंद से स्वीकार किए। तीसरा उदाहरण मीराबाई। मीरा का प्रेम इतना गहरा था कि जब उन्हें विष का प्याला दिया गया तो उन्होंने उसे भी प्रसाद समझकर पी लिया। उनके प्रेम ने विष को भी अमृत बना दिया। संगत जी, इन उदाहरणों में एक ही बात समान है, प्रेम। न तो राजसी भोजन काम आया, न सामाजिक मर्यादाएं, न बाहरी नियम। जहां सच्चा प्रेम था वहां भगवान स्वयं खिंचे चले आए। तो हमें भी अपने आप से पूछना है, क्या हमारी भक्ति केवल बाहरी रूप तक सीमित है या उसमें वह तड़प, वह सच्चाई, वह समर्पण है? याद रखिए, भगवान को आपकी व्यवस्था नहीं चाहिए, उन्हें आपका हृदय चाहिए। भक्ति में आडंबर नहीं चलता, वहां केवल प्रेम की भाषा समझी जाती है। संगत जी, जब हमारी भक्ति में विदुर जैसा भाव, शबरी जैसी प्रतीक्षा और मीरा जैसा समर्पण आ जाएगा, तब हमारी साधना भी जीवंत हो जाएगी, क्योंकि अंत में प्रेम ही भक्ति की पहचान है और प्रेम ही भगवान को बांधता है। संगत जी, अब जरा आज के समय की ओर देखिए। हमारा समाज बाहर से बहुत आगे बढ़ गया है। बड़ी बड़ी इमारतें, आधुनिक साधन, पैसा, सुविधा, नाम, प्रतिष्ठा, सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन क्या अंदर शांति बढ़ रही है? क्या दिल संतुष्ट है? क्या मन शांत है? सच्चाई यह है कि आज की सबसे बड़ी कमी है सच्चे प्रेम की कमी। हम भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं और जितना पाते हैं उतनी ही नई इच्छा पैदा हो जाती है। सुख की तलाश में दौड़ते हैं, लेकिन भीतर खालीपन बना रहता है। संगत जी, समस्या सुविधाओं की नहीं है। समस्या यह है कि हमने हृदय को सूखा छोड़ दिया है। जब दिल में प्रेम नहीं होता तो जीवन में कितनी भी उपलब्धियां हों, संतोष नहीं आता। मन बेचैन रहता है, तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है और अंत में थक जाता है। इसी बेचैनी का उपाय है सच्ची भक्ति। भक्ति हमें बाहर से नहीं, भीतर से भरती है। जब प्रेम जागता है तो मन को आधार मिलता है। जब नाम से जुड़ाव होता है तो हृदय को सहारा मिलता है। संगत जी, भौतिक चीजें शरीर को सुविधा देती हैं, लेकिन प्रेम ही आत्मा को संतुष्टि देता है। जब भक्ति में प्रेम जुड़ता है तो हृदय की प्यास बुझने लगती है, तुलना कम हो जाती है, असंतोष घटने लगता है और एक गहरी तृप्ति भीतर बसने लगती है। आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है न नए साधनों की, न और धन की, बल्कि सच्चे प्रेम की। और वह प्रेम हमें केवल सच्ची भक्ति से मिलता है। संगत जी, जब हृदय प्रेम से भर जाता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार बन जाता है। इसलिए अगर हम इस बेचैन युग में शांति चाहते हैं तो हमें भक्ति को केवल परंपरा नहीं, जीवन का आधार बनाना होगा। क्योंकि अंत में संसार की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन प्रेम से भरा हृदय ही सच्चा विश्राम देता है। संगत जी,
भक्ति में समय की लंबाई नहीं, प्रेम की गहराई काम करती है। अगर हम घंटों बैठकर नाम जपें लेकिन मन कहीं और हो, दिल सूखा हो और जब केवल गिनती बनकर रह जाए तो उससे बहुत अधिक लाभ नहीं होता। इसके बजाय अगर हम कम समय बैठें लेकिन पूरे प्रेम से बैठें, पूरे समर्पण से बैठें, तो वह भक्ति सीधा हृदय को छूती है। संगत जी, आज से अपने जप का तरीका बदल कर देखिए। बैठने से पहले 2 मिनट शांत हो जाइए, गुरु का स्मरण कीजिए, उनके चरणों में मन ही मन सिर झुकाइए और फिर नाम जपिए, ऐसे जैसे आप उनसे बात कर रहे हों। गिनती कम हो जाए तो कोई हानि नहीं, लेकिन भाव कम नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जब गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो वही प्रेम फैलने लगेगा। पहले गुरु से प्रेम होगा, फिर गुरु के हर अंश से प्रेम होगा, फिर हर प्राणी में वही स्वरूप दिखाई देने लगेगा। और संगत जी, जहाँ प्रेम फैलता है वहाँ घृणा टिक नहीं सकती, वहाँ ईर्ष्या नहीं रहती, वहाँ विभाजन मिटने लगता है। सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह हृदय का विस्तार है। तो आज का संदेश बहुत सरल है। लंबा जप जरूरी नहीं, गहरा जप जरूरी है। जितना समय मिले उतना प्रेम से जपिए। ऐसे जपिए कि दिल जुड़ जाए, ऐसे जपिए कि आंखें नम हो जाएं, ऐसे जपिए कि मैं पीछे हट जाए और वो आगे आ जाए। और जब ऐसा होगा तो भक्ति बोझ नहीं रहेगी, वह आनंद बन जाएगी। संगत जी, गुणवत्ता मात्रा से बड़ी है, प्रेम ही भक्ति की जान है। संगत जी, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम भक्ति को भाव से कैसे करें? क्योंकि केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है, उसे जीना भी है। जब भी आप नाम जपने बैठें तो केवल होठों से नाम न लें, कोशिश करें कि आपका पूरा अस्तित्व उस नाम के साथ जुड़ जाए। ऐसा लगे कि हर श्वास के साथ नाम भीतर उतर रहा है और हर श्वास के साथ वही बाहर आ रहा है। नाम केवल आवाज न रहे, वह आपकी धड़कन बन जाए। बैठते समय गुरु के प्रेममय स्वरूप का ध्यान कीजिए। उनके चेहरे की करुणा, उनकी आंखों की शांति, उनकी मुस्कान, ये सब मन में स्पष्ट कीजिए। जब हम गुरु के प्रेममय रूप को देखते हैं तो मन का तूफान अपने आप शांत होने लगता है। संगत जी, मन को जबरदस्ती रोकना कठिन है, लेकिन प्रेम से जोड़ना आसान है। जब मन इधर उधर भागे तो उसे डांटिए मत, बस धीरे से गुरु की ओर मोड़ दीजिए, जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़कर वापस आ जाता है। और सबसे जरूरी, पूर्ण समर्पण। भक्ति तब गहरी होती है जब हम भीतर से कहें, गुरु जी, मैं आपका हूँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं, जो है सब आपका है। जहाँ संदेह है वहाँ दूरी है, जहाँ पूर्ण विश्वास है वहीं एकता है। भक्ति कोई अलग अलग टुकड़ों में बांटी क्रिया नहीं है, यह एक एकीकृत अनुभव है, जहाँ नाम, गुरु, प्रेम और साधक सब एक हो जाते हैं। जब ये एकता आती है तो मन का द्वंद्व शांत हो जाता है, विचारों की उलझन कम हो जाती है और भीतर एक स्थिर मधुर शांति बसने लगती है। संगत जी, भक्ति को मजबूरी न बनाइए, उसे मिलन बनाइए। नाम जपते समय ऐसे जपिए जैसे आप अपने सबसे प्रिय से बात कर रहे हों। गुरु का ध्यान ऐसे कीजिए जैसे वे सामने बैठकर आपको प्रेम से देख रहे हों। धीरे धीरे भक्ति एक क्रिया नहीं रहेगी, वह आपकी पहचान बन जाएगी। और तब आप अनुभव करेंगे, भक्ति विभाजन नहीं करती, वह जोड़ती है। वह मन को, हृदय को और आत्मा को एक कर देती है। संगत जी, अब मैं उस मूल आधार की बात करना चाहती हूँ जिसके बिना भक्ति गहराई नहीं पकड़ती, और वह है गुरु में अटूट विश्वास। जब तक हमारे भीतर यह दृढ़ श्रद्धा नहीं होती कि गुरु ही निराकार प्रभु का साकार मार्गदर्शक रूप है, तब तक हमारी भक्ति सतही ही रहती है। हम नाम तो जपते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है और वही संदेह दूरी बना देता है। संगत जी, भक्ति का बीज विश्वास की मिट्टी में ही अंकुरित होता है। अगर हम गुरु को केवल एक व्यक्ति, एक शरीर या एक शिक्षक के रूप में देखते रहेंगे तो हमारी साधना सीमित रह जाएगी। लेकिन जब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि वही निराकार शक्ति गुरु रूप में हमें मार्ग दिखा रही है, तब भक्ति जीवित हो जाती है। एक और सुंदर बात समझिए, गुरु अपने भक्त से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चाहे भक्त अभी शुरुआती अवस्था में हो।
चाहे गिरता पड़ता चल रहा हो, गुरु का प्रेम कम नहीं होता। लेकिन संगत जी, आध्यात्मिक प्रगति के लिए केवल गुरु का प्रेम काफी नहीं, हमें भी सच्चे मन से विश्वास और प्रेम रखना होगा। जहां आधा विश्वास है वहां आधा परिणाम है। जहां पूरा विश्वास है वहां पूरा मार्ग खुल जाता है। जब हम भीतर से स्वीकार करते हैं, गुरु ही मेरा मार्ग है, गुरु ही मेरा सहारा है, गुरु ही निराकार प्रभु का जीवंत प्रकाश है, तब साधना में स्थिरता आती है, मन कम भटकता है, भक्ति गहरी होने लगती है। संगत जी, प्रगति ज्ञान से नहीं, विश्वास से होती है, तर्क से नहीं, प्रेम से होती है। इसलिए अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो गुरु को केवल सम्मान न दें, उन्हें अपने हृदय का केंद्र बना लें। जहां गुरु के प्रति सच्चा विश्वास और प्रेम जाग जाता है, वहीं से आध्यात्मिक यात्रा तेज हो जाती है और तब भक्ति केवल अभ्यास नहीं रहती, वह जीवन का आधार बन जाती है। संगत जी, आजकल हम भक्ति को भी बुद्धि से समझना चाहते हैं। हर बात में तर्क, हर बात में विश्लेषण, हर बात में लॉजिक। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ समझ लेंगे तो भक्ति गहरी हो जाएगी। लेकिन संगत जी, केवल बुद्धि से की गई भक्ति अक्सर आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन बन जाती है। जब भक्ति केवल दिमाग तक सीमित रह जाती है तो वह हृदय तक नहीं पहुंचती। हम चर्चा तो बहुत करते हैं, ज्ञान भी इकट्ठा कर लेते हैं, शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर प्रेम जागा नहीं तो वह ज्ञान हमें भीतर से नहीं बदलता। सच्ची भक्ति गुरु कृपा से जागती है, प्रेम भी वही जगाते हैं, विश्वास भी वही मजबूत करते हैं। गुरु हमें नाम देते हैं, वह केवल एक शब्द नहीं होता, वह एक बीज होता है, एक ऐसा बीज जो हमारे हृदय में बोया जाता है। लेकिन बीज को सींचना हमारा काम है। संगत जी, आध्यात्मिक नियम बहुत सरल है। आप एक कदम बढ़ाइए, गुरु 10 कदम बढ़ा देते हैं। आप सच्चे मन से बैठिए, गुरु भीतर प्रेम जगा देते हैं। आप समर्पण की कोशिश कीजिए, गुरु कृपा बरसा देते हैं। लेकिन अगर हम केवल तर्क करते रहें, ऐसा क्यों, वैसा कैसे, प्रमाण क्या है, तो हृदय बंद रह जाता है। भक्ति का मार्ग बुद्धि से ऊपर का मार्ग है, यह अनुभव का मार्ग है, यह विश्वास का मार्ग है। संगत जी, बुद्धि की अपनी जगह है, लेकिन प्रेम की जगह उससे कहीं ऊंची है। जब गुरु कृपा से भीतर प्रेम और श्रद्धा जागते हैं, तब नाम जप जीवंत हो जाता है, तब साधना बोझ नहीं रहती, तब भक्ति स्वभाव बन जाती है। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करने से अधिक जरूरी है हृदय को खोलना, क्योंकि अंत में भक्ति समझने से नहीं, जीने से आती है, और जीने की शक्ति गुरु कृपा से ही मिलती है। संगत जी, हम रोज नाम जपते हैं, लेकिन आज से एक निश्चय करें कि हम भाव और प्रेम से जप करेंगे, केवल समय पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय जोड़कर। जब भी आप बैठें, पहले गुरु का स्वरूप याद करें, उनकी करुणा, उनकी विनम्रता, उनकी शांति, इन गुणों को मन में बसाइए। फिर नाम जपिए ऐसे जैसे आप उनके सामने बैठे हों, और केवल बैठने तक ही सीमित मत रखिए। दिन भर में बार बार गुरु का स्मरण कीजिए। चलते फिरते, काम करते हुए, खाली क्षणों में एक पल के लिए ही सही गुरु का चेहरा याद कर लीजिए। संगत जी, जब हम जानबूझकर गुरु का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। जहाँ पहले चिंता थी वहाँ विश्वास आने लगता है, जहाँ पहले गुस्सा था वहाँ शांति आने लगती है, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, या तो वह नकारात्मकता से भरेगा या गुरु के प्रेम से। अगर हम दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में गुरु का स्मरण करेंगे तो मन में सकारात्मकता बढ़ेगी और गुरु के प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से गहराता जाएगा। और अब अंतिम बात, भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का अंतिम फल है मन की शांति। जब गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है तो मन का संघर्ष कम होने लगता है, विचारों का शोर धीमा पड़ जाता है, अंदर एक स्थिर विश्वास जन्म लेता है, जो भी हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है। संगत जी, जहाँ पूर्ण विश्वास होता है वहाँ भय नहीं रहता, जहाँ समर्पण होता है वहाँ तनाव नहीं रहता। इसलिए अंत में बस यही कहना चाहती हूँ, गुरु पर पूरा भरोसा रखिए, उन पर संदेह मत कीजिए, अपनी चिंता उनके चरणों में रख दीजिए।
वे हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ते, वे हमें गिरने नहीं देते और अंततः वही हमें आध्यात्मिक पूर्णता तक ले जाते हैं। तो आज से भाव से जपिए, दिन भर स्मरण रखिए और पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के मार्ग पर चलिए। संगत जी, जहाँ गुरु भक्ति है वहीं सच्ची शांति है और वहीं जीवन की वास्तविक तृप्ति है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।